So students, basically we were discussing some general principles and process of isolation of elements. इसको हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं. NCERT में आपको बताया था मैं, it's a different chapter's name. So we were discussing some steps of metallurgy and we are already done with crushing and grinding of the ore. Second part was basically concentration of ore या ore dressing. Ore dressing मतलब होता है कि you are increasing the percentage of ore in the that mineral, that metal in the ore. Okay, because उसमें बहुत सारी सिलिकस और earthy impurities होती है, तो उनको रिमूव करने का काम हम लोग करते हैं इसके अंदर. उसमें we have discussed hydraulic washing, hand picking, magnetic separation, and today we are going to study electrostatic separation. Okay. इस मेथड में जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो ये होता है कि impurities or ore one of them is good conductor of electricity. As electric field applied the one with conductivity become electrically charged and get repelled by same charge. Okay, so इसमें क्या होता है, we have ore and impurities. So the principle involved is impurity या ore दोनों में से कोई भी एक it's a good conductor of electricity. So whenever electrostatic field applied, तो जो conductor होता है it become electrically charged and it start repelling from the same charge. जैसे positive है तो positive repel करेंगे, तो वो जो है जो चार्ज्ड है वो तो रिपेल करता है, और जो अनचार्ज है जिसके ऊपर जो बैड कंडक्टर है वो एज इट इज वहां पे रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता. तो जो लाइक चार्जेस हैं दे विल रिपेल. तो जो गुड कंडक्टर होगा वो तो उस इलेक्ट्रोड से या उस प्लेट से दूर रहेगा, रिपेल होने की कोशिश करेगा, और बाकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो वहीं की वहीं रहेगी. ठीक है. सेपरेशन जो हम लोग यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीबीएस and ZNS. Okay, PBS is good conductor, well ZNS is not. Okay, next is फ्रोथ फ्लोटेशन. फ्रोथ मतलब झाग, फ्लोटेशन मतलब तैरना. तो यहाँ पे जो है जो ओर है वो झाग के साथ में मिक्स होकर ऊपर आ जाते हैं, जो कि हम लोग सेपरेट कर लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है, तो प्रिंसिपल हो रहा है डिफरेंस इन wetting property of ore and impurities. Okay, it is generally applicable for or we can say generally applied for
sulfide ores which cannot be weighted by water. ओके, तो इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल वो ये है कि वी हैव इम्प्योरिटीज एंड वी हैव ओर. जो ओर होता है इट कैन नॉट बी वेट बाय वाटर. फॉर एग्जांपल ऑयल. ओके, मतलब जो है कि अगर सल्फाइड ओर्स में पानी डालेंगे तो सल्फाइड ओर जो है गीले नहीं होंगे एंड जो डस्टी पार्टिकल्स हैं वो गीले हो जाएंगे और इट विल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक. वही यहां पे हम लोग यूज करेंगे. Okay, so first of all what we do, we add some water. Okay, then what we did, इसके अंदर we have put one air compressor or we can say air rotator which has air hole in that. Fine. This mixture contains oil plus water. इस ऑयल में हम लोग पाइन ऑयल यूज कर सकते हैं. ठीक है. देन आफ्टर सम टाइम यू विल सी सम फ्रोथ और वी कैन से जो झाग होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं. सो यू कैन सी दिस इज एज फ्रोथ विद ओर एंड these are dust particles. Fine. So this is the setup. Now I will explain them. First of all, डायग्राम में समझते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है. सबसे पहले हम लोगों ने टैंक में पानी लिया. पानी में हम लोगों ने सल्फाइड ओर जो ओर है, इम्प्योर ओर है, वो हमने डाला. ठीक है. देन वी ऐड पाइन ऑयल और ज़ैंथेट्स. इनको हम लोग कलेक्टर्स बोलते हैं. जो ऑयल है इसको हम लोग कलेक्टर्स बोलते हैं. ओके. जो क्या करता है, जो नॉन वेटिंग प्रॉपर्टीज हैं ओर्स की, मतलब वो पानी से नहीं भीगते हैं, पानी से वेट नहीं होते हैं, वो उस नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी को और एनहांस करता है. मतलब अगर गलती से कोई एक आध कुछ पार्टिकल्स, वीक पार्टिकल्स भी मिक्स हो भी जाए वाटर के साथ में, वो भी नहीं होंगे, ताकि हमें मैक्सिमम यील्ड मिलेगी. देन जब हम लोग पानी में सल्फाइड ओर को डालते हैं, इट बिकम्स सम सस्पेंशन. देन वी पुट ऑयल इन दैट. देन वी मूव दिस एयर कंप्रेसर, एयर इनलेट. ठीक है. ये एयर इनलेट के लिए है. रीजन कि आपने देखा होगा कभी जब हम लोग सर्फ डालते हैं या फिर वॉशिंग पाउडर डालते हैं पानी के अंदर, तो आपने पानी ले लिया, पानी के अंदर आपने सर्फ डाल दिया, तो झाग नहीं बनते, लेदर फॉर्मेशन नहीं होता. हमें क्या करना पड़ता है, उसको हल्का सा हाथ से शेक करना पड़ता है, स्टीयर करना पड़ता है. तो हम लोग ऐसे हिला के क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर पासिंग द एयर इन द सॉल्यूशन. द सेम वी आर डूइंग ओवर हियर. ठीक है. हमने डाल दिया, कुछ नहीं होगा. जब हम लोग एयर पास करेंगे रोटेटर से या एयर कंप्रेसर से, देन व्हाट विल हैपन, देन फ्रूट फ्लोटेशन विल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. तो जो ओर है इट विल मिक्स विद द ऑयल एंड बीइंग लाइटर इट कम्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस मिक्सचर. एंड उसके बाद में हम इस फ्लोट को रिमूव कर देंगे और इस फ्लोट पे से हम लोग ओर को सेपरेट कर लेंगे. सो दिस इज द मेथड ऑफ फ्लोट फ्लोटेशन. Okay, so there are a few things which need to be noted. That first, add fine powder into tank with water to form suspension.
add collectors, pine oil or xanthates, okay, which enhance non-wetting properties of ore. Move pedal of air compressor. Froth formation. Take place with ore getting mixed with it and impurities or gangue or matrix get settled down. तो ये इसका प्रिंसिपल है या मेथड है जो हम लोगों ने देखा. फर्स्ट ऑफ ऑल एड सम फाइन पाउडर ऑफ ओर इन द टैंक विद वाटर टू फॉर्म सस्पेंशन, देन ऐड सम वाटर, देन ऐड सम पाइन ऑयल विच आर नोन एज कलेक्टर्स, जो कि उसकी नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी को एनहांस करते हैं. देन रोटेट द पेडल और लेट द एयर कम इन ताकि फ्लोट बनना स्टार्ट हो. जो ओर्स होते हैं दे आर नॉन वेटेड बाय वाटर, सो दे गेट मिक्स्ड विद ऑयल एंड फॉर्म फ्लोट, और ये सरफेस पे आ जाते हैं, सरफेस से इनको रिमूव कर देते हैं, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं और वीकेंड से जो इम्प्योरिटीज हैं वो पानी से वेट होके गीली हो जाती है, हैवी हो जाती है और नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती है. सो दिस इज द मेथड ऑफ फ्लोटेशन. नाउ ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जिस ओर को हम लोग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो उसमें शायद सल्फाइड के मिक्सचर्स हों. ठीक है, ओवर हियर वी कैन सी द एग्जाम्पल कि अगर मुझे PbS एंड ZnS को अलग करना है तो मैं कैसे करूंगा. दोनों सल्फाइड्स हैं, दोनों ही फ्लोट बन के आ जाएंगे ऊपर. ठीक है, सो व्हाट वी डू, वी एडजस्ट द रेशियो ऑफ ऑयल एंड वाटर. ठीक है, हम लोगों ने रेशियो ऑयल और वाटर के रेशियो को हमें इस तरह से एडजस्ट करना है कि we can stop the formation of froth with one of the sulfide. If ore contains mixture of sulfides, then adjust ratio of oil to water, add depressant which stop forming froth with one of the sulfide. For example, अगर इस मिक्सचर में NaCN ऐड कर दूं, okay, so if you add NaCN, so ZnS plus NaCN will form Na2S plus this complex. So अगर सोडियम जिंक सल्फाइड अगर इससे रिएक्ट करके ये बना देगा तो फ्रूट के साथ में मिक्स नहीं होगा. So we can add NaCN in this mixture. So these are known as depressant. NaCN we have add like depressant. Fine. Next is
leaching. Principle involved in this chemical reactions are involved so that one of the ore या फिर impurities get dissolved in suitable reagent. ओके तो हम लोग जो इम्प्योर और है उसमें कुछ हम लोग ऐसा सूटेबल रिएजेंट डाल देंगे जिसमें एक तो डिसॉल्व हो जाएगा, दूसरा नहीं हो पाएगा, सो वी कैन सेपरेट इम्प्योरिटीज विद द ओर. तो इट इज बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड विल सी विद एग्जांपल ऑफ बॉक्साइट का कंसंट्रेशन देखेंगे हम लोग, और गोल्ड और सिल्वर का कंसंट्रेशन देखेंगे कि इनको हम लोग कैसे अलग करते हैं. यहां पे एक छोटा सा करेक्शन देख लेना. इट इज नॉट डाइसाइनो, इट्स अ टेट्रासाइनो. ठीक है, Na2ZnCN4 होगा यहाँ पे. सो लेट्स कम विद लीचिंग. लीचिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक मिक्सचर में हम कुछ ऐसा सूटेबल रिएजेंट डाल देंगे कि एक तो सॉल्युबल हो जाएगा, दूसरा सॉल्युबल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल लीचिंग ऑफ बॉक्साइट. व्हाट इज बॉक्साइट? Al2O3.XH2O. ये एल्यूमिनियम का ओर होता है. Al2O3 को NaOH में अगर डिसॉल्व करते हैं तो इट विल फॉर्म sodium tetrahydroxy aluminate. Okay, so Al2O3 plus NaOH gives H2O will give this compound. तो Al2O3 वाला पार्ट तो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, और जो सिलिका की इंप्योरिटीज हैं SiO2 plus NaOH, it will react to form Na2CiO3 plus H2O. ओके जो सिलिका की इंप्योरिटीज हैं वो ये रही, स्लैग बन गई. इसको हम स्लैग को आगे पढ़ेंगे, और जो Al2O3 है वो उसमें डिसॉल्व हो गया. अब जो अब इसको हमने CO2 से कंपेयर करा, CO2 से रिएक्ट करवाया, तो इट विल फॉर्म Al2O3.XH2O plus Na2CO3, or you can say NaHCO3. Okay, so this will react with CO2, it will decompose into Al2O3.XH2O plus NaHCO3. Al2O3.XH2O on heated वाटर मॉलिक्यूल्स इनके सेपरेट हो जाएंगे और हमें ये मिल जाएगा. ये जो था ये इम्प्योर वाला है, ये जो है ये प्योर वाला है, इसमें इम्प्योरिटीज नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द मेथड ऑफ लीचिंग ऑफ बॉक्साइट. एंड then we'll see leaching of silver and gold.
It's also known as MacArthur Forest cyanide process. Okay, so it is MacArthur Forest cyanide process. जो बेसिक रिएक्शन है इसकी वो हम लोग पहले लिख लेते हैं. ओके जो मेटल होगा चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो, इट विल रिएक्ट विद साइनाइड प्लस H2 एंड वाटर. इट विल फॉर्म this complex and this plus OH minus ion. So first of all we'll take the example of silver. How silver can be concentrated. लीचिंग ऑफ Ag. सेम रिएक्शन में हम लोग Ag रख देंगे. 4Ag प्लस 8 NaCN plus 2H2O plus O2 will form Na AgCN2 plus 4 NaOH. Fine. In case if Ag2S is used, okay, अगर Ag2S यूज करेंगे एज अ मिनरल, देन Ag2S plus NaCN will form plus Na2S, and this Na2S plus H2O plus O2 give Na2SO4 plus NaOH. प्लस सल्फर. ठीक है. लीचिंग ऑफ गोल्ड. सेम रिएक्शन वी कैन राइट. गोल्ड प्लस NaCN H2O plus O2 will give 4 Na. Fine. So this is basically a leaching process of bauxite and silver and gold. So with this we are done with the second step, ore dressing या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कंसंट्रेशन करने के या फिर इम्प्योरिटीज रिमूव करने के कुछ मेथड्स हम लोगों ने देखे हैं. सो वी हैव सीन द हैंड पिकिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन, लीचिंग प्रोसेस, ओके, एंड फ्लोटेशन ऑफ कोर्स. So these are the methods
and then we'll start with the third step, that is extraction of free metal from their ore. ore clean हो चुका है, earthy impurities, silical impurities काफी हद तक दूर हो चुकी हैं और हमारे पास अब सिर्फ प्योर ore बचा हुआ है, उसमें से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना बाकी रह गया है. So third step is extraction of free metal from concentrated ore. ठीक है, ये दो तरह से होता है, फर्स्ट दो स्टेप्स में होता है. फर्स्ट स्टेप conversion of ore into मेटल ऑक्साइड. कोई भी ओर है, फॉर एग्जांपल अगर सल्फाइड हुआ या कार्बोनेट हुआ, कोई सा भी ओर हुआ, उसे हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है. सेकेंड स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ metal from metal oxide. Okay, so first of all we'll discuss step 1. Conversion into metal oxide. So conversion into metal oxide can be done by two methods. Calcination and roasting. Calcination and roasting हमने पहले ही पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में. So it is heating एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. रोस्टिंग, हम लोग कोई चीज रोस्ट करते हैं, सेकते हैं, ठीक है, कैसे सेकते हैं, विद गुड अमाउंट ऑफ एयर. सो वी कैन से हीटिंग इन excess of air. Okay, so what are the benefits? We'll discuss. Both have common benefits. कुछ चीजें, कुछ बेनिफिट्स कॉमन हैं, ऑलमोस्ट सारे ही बेनिफिट्स कॉमन हैं, तुम दोनों को एक साथ ही पढ़ लेंगे. हाँ, रिएक्शन जरूर अलग अलग हैं, वो हम लोग अलग पढ़ेंगे. So the next is conversion into metal oxide. जो भी ओर हमें मिलेगा उस ओर को हम लोग उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे. फाइन. सो इट कैन बी डन बाय कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन मतलब कैंसिल, मतलब थोड़ी सी एयर देके कैंसिल कर देना है. कैल्सिनेशन रोस्टेड एयर में खुली हवा में सेकना है, ऐसे ही, मतलब दिस इज द मेथड टू, इफ यू कैन रिमेंबर दिस थिंग. So benefits of roasting and calcination. Removal of moisture. Removal of volatile impurities. Like S plus O2 gives SO2, उड़ जाती है. P4 plus O2, P4O10. AS, arsenic plus O2 gives AS2O3.
तो ये रिएक्शन, ये जो इम्प्योरिटीज हैं ये तो रिमूव हो जाएंगी. रिमूवल ऑफ water from hydrated ores for example Al2O3 dot 2H2O on heating Al2O3 2H2O अलग हो जाएगा. Next is conversion into metal oxides. First of all, we'll do calcination. For carbonate ores, CaCO3 will give CaO plus CO2. ZnCO3 on heating will convert into ZnO plus CO2. ठीक है. सो कैल्सिनेशन में कार्बोनेट, जनरली कार्बोनेट ओर्स को हम लोग लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं और उसके ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट विल सी रोस्टिंग वाला पार्ट. जनरली फॉर सल्फाइड ओर्स PbS plus O2 will convert into PbO SO2. ZnS plus O2 will give ZnO. Okay. So these are the reaction for sulfide ores. तो ये रोस्टिंग है और ये कैल्सिनेशन है. कार्बोनेट्स के लिए C for carbonate, C for calcination. Okay. And रोस्टिंग के लिए will apply sulfide ores. नाउ इतना हीट करने के बाद भी even after heating and concentration, if it contains non-fusible impurities, then flux need to be added. Okay, flux क्या होता है? Flux are those substances which have to be supposed to be added with the impurities to remove it. So you can write flux plus impurities undergo chemical reaction and form slag. Slag can be easily removed from the metal. Now, these flux are of two types. एक तो होता है acidic flux, एक होता है बेसिक फ्लक्स. जो एसिडिक फ्लक्स होता है इट इज फॉर बेसिक इम्प्योरिटीज. फॉर एग्जाम्पल CaO, FeO एक्सेट्रा. ठीक है. जो एसिडिक फ्लक्स होता है वो बेसिक इम्प्योरिटीज के लिए होता है. जो बेसिक फ्लक्स होता है वो किसके लिए होता होगा? फॉर
acidic impurities like SiO2 etc. तो अगर बेसिक impurities हैं तो you can add some acidic flux. For example, CaO plus SiO2 will form CaSiO3. ठीक है. So यहाँ पे SiO2 is a flux and this is slag and this is impurity. So in this reaction CaO is an impurity, SiO2 is a flux and CaSiO3 is a slag. So ये impurity basic थी तो हम लोगों ने acidic flux डाला और slag बना दिया, इसको अलग कर दिया. अगर impurity acidic है like ऐसे SiO2 what we'll do, for example, यहाँ पे SiO2 impurity है तो we'll add some basic flux like calcium carbonate. So again it will form CaSiO3 plus CO2. So this is slag and this is flux. So these are type of fluxes. Okay. Step 2. Extraction of free metal from its metal oxide using suitable reducing agent. Okay, and the process of heating of ore, or we can say the process of heating of metal oxide with suitable reducing agent and limited supply of air is known as pyrometallurgy. Okay. Next we'll see the feasibility of this reaction or the thermodynamic concept of pyrometallurgy or metallurgy. Okay. So we know that for any process, delta G is equal to delta H minus T delta S, where delta G is free energy, delta H is enthalpy, and delta S is entropy. We also know
standard delta G is equal to minus RT ln K. So if delta G standard is negative, then K should be positive and reaction will move in forward direction. ओके सो अगर यहां पे डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और के हैज टू बी पॉजिटिव. डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए के को पॉजिटिव होना ही होगा और अगर के पॉजिटिव है इसका मतलब द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. आई होप आई एम अज्यूमिंग दैट कि केमिकल इक्विलिब्रियम का के कांस्टेंट आप लोगों को आता है. सो द रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? Criteria for feasibility of reaction. इसको आगे हम लोग एलिंगम डायग्राम से भी समझेंगे, बट द बेसिक कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू यू. सो रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए मुझे पता है कि डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव. सो इफ डेल्टा जी should be negative, तभी वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. देन डेल्टा एस, बिकॉज इन दिस इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अगर डेल्टा जी को नेगेटिव करना है तो व्हाट विल हैपन? डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव. ओके सो यहां से मैं क्या अब देखूंगा? अगर T भी इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा S भी पॉजिटिव है, तो T डेल्टा S इज इंक्रीजिंग. और अगर ये वाली टर्म इंक्रीज हो रही है, अगर ये टर्म इंक्रीज हो रही है मतलब नेगेटिव वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है, देन डेल्टा G become more negative. तो डेल्टा S इंक्रीज हो रहा होता है. देन आप हम लोग आगे देखेंगे फॉर गिवन रिएक्शन डेल्टा H और डेल्टा S में कुछ खास चेंज नहीं आता. तो चेंज आता है वो सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर में आता है. तो T इज अ डोमिनेटिंग वेरिएबल ओवर हियर. वो हम लोग कमिंग सेक्शन में देखेंगे. सो डेल्टा G को नेगेटिव बनाने के लिए मुझे डेल्टा S को पॉजिटिव करना पड़ेगा. और डेल्टा S अगर इंक्रीज होता रहेगा तो ये वाली नेगेटिव इंक्रीज होती रहेगी, तो नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, तो डेल्टा G विल बिकम मोर नेगेटिव और रिएक्शन फिजिबल होगी. इसका मतलब ये नहीं है कि डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती. इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव देन couple this reaction with other reaction which has larger negative value of delta G. ठीक है. सो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शन नहीं हो सकती है. उसको एक ऐसी रिएक्शन के साथ में कपल कर दो जिसका डेल्टा जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो ओवरऑल डेल्टा जी विल बिकम नेगेटिव फॉर द सिस्टम एंड दिस रिएक्शन कैन अकर. सो दिस इज द क्राइटेरिया थर्मोडायनामिक कंसेप्ट ऑफ मेटलर्जी. तो इसी को देख के हम लोग आगे आयरन का, कॉपर का मेटलर्जी वाला पार्ट देखेंगे एंड वी विल यूज दैट कि किसी भी एक्सट्रैक्शन में ऑक्साइड से हम कोक को यूज कर सकते हैं या एल्यूमिनियम को यूज कर सकते हैं या किसको यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है एलिंगम डायग्राम पे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट सेक्शन.